नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कुंडली के धन भाव में शनि ग्रह किस प्रकार का फल देते हैं इसे समझने का प्रयास करेंगे। कुंडली के दूसरे भाव में यदि शनि ग्रह उपस्थित हों या कहीं से भी शनि ग्रह की दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ जाए तब क्या फल होते हैं। इसके अलावा कुंडली के दूसरे भाव में शनि ग्रह उपस्थित होने पर उनकी अलग अलग दृष्टियों के क्या फल होते हैं इसे समझने का प्रयास भी हम आज के वीडियो में करेंगे। शनि ग्रह के शुभ और अशुभ दोनों प्रभावों पर चर्चा करने का प्रयास किया गया है। चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को पूरा देखें। ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली के धन भाव में शनि ग्रह किस प्रकार का फल देते हैं इसे अभी हम समझने का प्रयास करेंगे, परंतु इसके पहले दो जानकारी कम से कम हमारे पास होना जरूरी। पहली ये कि शनि किन चीज़ों के कारक हैं, दूसरी धन भाव से विचार किन बातों का किया जाता है। क्योंकि देखिए ये जानकारी होगी तभी हम शनि ग्रह के सटीक फलों का अनुमान लगा पाएंगे, अन्यथा इसकी अनुपस्थिति में शनि ग्रह किस प्रकार के फल देंगे ये जानना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम समझते हैं शनि ग्रह किन चीज़ों के कारक हैं। देखिए, शनि ग्रह अनुशासन के प्रमुख कारक ग्रह हैं, न्याय के कारक ग्रह हैं ये, यानी जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित चीज़ों में न्याय लाने का ये प्रयास करते हैं। कर्मचारी वर्ग के कारक हैं, मजदूर वर्ग के कारक हैं, गरीबों के कारक हैं। ठीक है, और यदि मान लीजिए शनि ग्रह अशुभ हो जाए तो ऐसी स्थिति में आलस्य की मात्रा ये बढ़ा सकते हैं, यानी देरी करवा सकते हैं, संबंध विच्छेद करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये स्नायु तंत्र के कारक ग्रह हैं, विदेशी भाषाओं के कारक ग्रह हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो शनि ग्रह जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित कार्यों में देरी विलंब करवा सकते हैं। हालांकि देरी से ही सही उस भाव से संबंधित चीज़ों में जातक सफलता प्राप्त करता है यदि शनि ग्रह शुभ होकर बैठ जाएं तब। आइए अब समझते हैं कि कुंडली के धन भाव से किन बातों का विचार किया जाता है। इसके पश्चात हम शनिदेव के फलों पर चर्चा करेंगे। देखिए, कुंडली के धन भाव से हम धन संचय का विचार करते हैं, यानी हमारे पास धन संचय होगा अथवा नहीं होगा, या पैसे बचाने में दिक्कत आएगी अथवा नहीं आएगी। ठीक है, बैंक बैलेंस का विचार भी हम कुंडली के धन भाव से ही करते हैं। परिवार का, कुटुंब का विचार कुंडली के धन भाव से करते हैं, यानी आपके कुटुंबीजन आपका सहयोग करने वाले होंगे या नहीं होंगे, या आप उनका सहयोग करेंगे अथवा नहीं करेंगे। व्यक्ति की वाणी का विचार भी कुंडली के धन भाव से ही किया जाता है। आप दान पुण्य करने वाले होंगे अथवा नहीं होंगे। दाएं नेत्र का विचार भी कुंडली के धन भाव से करते हैं। पड़ोसी किस प्रकार से होंगे तो पड़ोसियों का विचार के लिए भी कुंडली का धन भाव देखा जाता है। ठीक है, व्यक्ति खाने पीने का कितना शौकीन होगा अथवा नहीं होगा तो इसके लिए भी धन भाव देखा जाता है। संपत्ति की खरीद आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसमें दिक्कतें आएंगी या नहीं आएंगी, तो धन भाव देखना जरूरी हो जाता है। समाज में धन और भौतिकता के कारण जो मिलने वाली पहचान होती है उसके लिए भी कुंडली का धन भाव देखा जाता है। आइए अब विचार करते हैं शनिदेव यदि कुंडली के धन भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार का फल दे सकते हैं। मित्रों, आइए अब विचार करते हैं शनिदेव के फलों के विषय में। सबसे पहले हम शुभ फलों पर विचार करेंगे, यानी शनिदेव के यदि शुभ फल मिले तो किस प्रकार के हो सकते हैं। मित्रों, ध्यान रखें कि शनिदेव के पास 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। जब कुंडली के धन भाव में शनिदेव बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे और सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को, और इसके अलावा दसम दृष्टि से कुंडली के एकादश भाव को ये देखेंगे। ठीक है, तो फल किस प्रकार के होंगे। देखिए, यदि ये स्वराशि, मित्र राशि और उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तब इनके अच्छे फल देखने को सामान्यतः मिलते हैं। किस प्रकार के फल होंगे। देखिए, पारिवारिक संपत्ति से लाभ होता है जातक को, यानी सामान्य प्रकार की संपत्ति जीवन काल में मिलती है। हम ये नहीं बोलेंगे कि अत्यधिक संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन सामान्य संपत्ति मिल जाती है। ठीक है, पैतृक संपत्ति से लाभ होता है सामान्य प्रकार की, लेकिन धन कमाने में जातक को परिश्रम अधिक करना पड़ेगा और लाभ कम होगा। आवश्यकता के अनुरूप जो धन होगा जीवन काल में मिलता रहेगा, यानी ऐसा नहीं है कि जातक ज़्यादा परेशान होगा। जातक के पास जरूरत के मुताबिक पैसा आता रहता है और वो अपनी आवश्यकताएं पूरी करता रहता है। और यदि जातक को अधिक धन चाहिए तो परिश्रम ज़्यादा लगेगा और धन कम मिलेगा, परंतु देरी से ही सही जीवन काल में वो सारी चीज़ें जीवन काल में जातक को देखने को मिलेंगी जिनकी कभी उसने इच्छा करी होती है। यानी प्रारंभिक समय, यानी प्रारंभिक काल जीवन का वह थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन उत्तरार्ध जीवन के उत्तरार्ध में जातक एक अच्छा और सुखी जीवन व्यतीत करता है। तकनीकी क्षेत्रों से लाभ प्राप्त करता है ऐसा जातक। यदि किसी भी टेक्निकल फील्ड में आपका नॉलेज है तो ऐसी स्थिति में आप उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, यानी सामान्य प्रकार का, लेकिन इस बात को भी हमें समझना चाहिए। नौकरी में तरक्की मिलती है जब शनिदेव कुंडली के धन भाव में शुभ होकर यदि बैठे हुए हैं तब। जातक घूमने फिरने का शौकीन होता है। अब देखिए, लाभ कम क्यों होता है, क्योंकि देखिए शनिदेव जब धन भाव में बैठेंगे तो पहली बात तो धन भाव में शनिदेव बैठ गए। ठीक है, और अपनी जो दृष्टि होगी इनकी वो दसम दृष्टि से कुंडली के लाभ भाव पर जाएगी, तो वो लाभ को भी नियंत्रित करेंगे। ठीक है,
तो इसलिए ऐसा होता है। इसके अलावा कुंडली के चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी तो परिवार के साथ यानी घर के लोगों के साथ थोड़े से सामान्य प्रकार के मतभेद हो सकते हैं, सामान्य प्रकार के, लेकिन ठीक है। लेकिन जातक को कर्ज लेने से बचना चाहिए। जातक क्या होगा, अनुशासन प्रिय होगा, यानी कम बोलने वाला होगा परंतु सत्य बोलेगा। सत्य बोलेगा तो होगा ये कि सामने वाले को ये बात बुरी लग सकती है जिससे भी बोलेगा, ठीक है, कड़वी लग सकती है, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। तो जातक सत्य बोलता है तो बुरा बन सकता है दूसरे लोगों के मध्य में। इच्छा पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है लेकिन देरी से होती हैं, इस बात को हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि शनिदेव देरी के भी कारक ग्रह हैं। और इच्छा पूर्ति का विचार हम कुंडली के एकादश भाव से करते हैं और एकादश भाव पर शनि की जो है 10वीं दृष्टि होगी, इसलिए ठीक है। आध्यात्मिक चीज़ों में जातक की रुचि होगी, क्यों, क्योंकि देखिए शनिदेव सप्तम दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे और यहाँ से हम रहस्यमय चीज़ों का, आध्यात्मिक चीज़ों का विचार करते हैं। लेकिन शनिदेव यहाँ पर एक अच्छा फल ये देंगे कि जातक लंबी आयु जीने वाला होगा, क्योंकि शनिदेव को आयु का प्रमुख कारक ग्रह माना गया और इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने के कारण जातक लंबा जीवन व्यतीत करता है, ठीक है। ससुराल पक्ष से लाभ देखने को मिल सकता है जातक को, यानी ससुराल पक्ष के जो लोग होंगे वो सहयोग करने वाले हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के कुछ फल देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी एक बात का ध्यान रखें कि जातक को अपनी जिद का परित्याग करके परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो जीवन काल उसका सुखी रहेगा, ठीक है। परिश्रम तो रहेगा जीवन में, लेकिन परिश्रम के अनुरूप उसे रिजल्ट भी मिलेगा। फिर आइए अब शनिदेव के कुछ अशुभ फलों पर विचार कर लेते हैं। मित्रों, शनिदेव यदि कुंडली के धन भाव में अशुभ होकर बैठ जाएं, यानी नीच राशि के होकर बैठ जाएं, शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं और पीड़ित हो जाएं, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में शनिदेव के विपरीत रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। क्या हो सकता है, देखिए परिवार के सुखों में कमी आ सकती है। क्यों, क्योंकि शनिदेव जो है कुंडली के धन भाव में बैठे, यानी जो कि कुटुंब भाव कहलाता है, तो परिवार के सुख में कमी देखने को मिल सकती है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर होगी, जो कि आपका घर है, तो घर के सुखों में कमी देखने को मिल सकती है, ठीक है। कुटुंब के साथ मतभेद हो सकते हैं। जातक की जो वाणी होगी वह थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, ठीक है, तो कड़वा बोलने से बचना चाहिए। पैतृक संपत्ति में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। क्यों, क्योंकि शनिदेव अब अशुभ होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। क्यों, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि रहेगी वह सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, जहाँ से हम पैतृक संपत्ति का विचार भी करते हैं और उसके अलावा आप आध्यात्मिक चीज़ों को विचार भी करते हैं, ठीक है। तो आध्यात्मिक चीज़ों में रुचि कम होना, इस प्रकार की दिक्कतें थोड़ी सी आ सकती है। धन बचाने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगर गलत तरीके से धन कमाया है तो चला जाता है, ये कह सकते हैं कि जब भी कभी भी शनि की दशा अंतरदशा आती है तो ऐसी स्थिति में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इच्छा पूर्ति में बाधाएं आ सकती हैं, क्योंकि इच्छा पूर्ति का विचार हम कुंडली के लाभ भाव से करते हैं। यहाँ पर शनिदेव की जो है वो दसम दृष्टि होती है। बड़े भाई बहनों के साथ, मित्रों से जो है रिश्ते खराब हो सकते हैं, ठीक है। जातक दुखी रह सकता है। भूमि, मकान, संपत्ति इत्यादि खरीद करता है तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, अड़चनें आ सकती हैं। नौकरी में परेशानी होना, ठीक है। पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित होना, तो इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा जातक थोड़ा चिल्लाकर बात कर सकता है, कह सकते हैं कि गुस्से में आकर बात करना, इस प्रकार उसका स्वभाव हो सकता है इसलिए क्योंकि अन्य शुभ ग्रहों की उपस्थिति भी देखना अनिवार्य होती है। देखिए शनि ग्रह की दृष्टि की बात कर लेते हैं। मान लीजिए शनि ग्रह किसी अन्य भाव में उपस्थित है और शनि ग्रह की दृष्टि कुंडली के धन भाव पर पड़ जाए, तब क्या, तो देखिए तब भी लगभग यही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। केवल आपको ये देखना है कि धन भाव से संबंधित रिजल्ट पर विचार करना होगा केवल फिर उस परिस्थिति में, ठीक है। तो दिक्कतें कब आ सकती हैं, शनि ग्रह की दशा या अंतरदशा के दौरान। अब मित्रों ध्यान रखें कि जब कभी भी शनि ग्रह की दशा या अंतरदशा आए तब आप प्रैक्टिकल रूप से स्वयं चेक करिए कि वास्तव में दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। अगर दिक्कत आए तब आप उपाय कर सकते हैं, और यदि दिक्कत नहीं आती है, अब दिक्कत कब नहीं आएगी, क्योंकि देखिए निर्भर करेगा यहाँ पर दूसरे, या तो कोई शुभग्रह उपस्थित होगा या किसी शुभग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही होगी, या फिर कह सकते हैं कि गोचर काल के दौरान किसी शुभग्रह का प्रभाव पड़ रहा होगा। तो उस परिस्थिति में होता यह है कि शनिदेव भले ही विपरीत रिजल्ट दें, लेकिन अन्य ग्रहों के प्रभाव के कारण उनके बुरे प्रभावों में फिर कमी आ जाती है। तो यदि दिक्कत आए तो आप उनके उपाय करें, अन्यथा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो या ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।